नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश शुक्ला। जरा सोचिए, जब किसी देश की जनता अपने ही नेता के फैसलों से तंग आकर सड़क पर उतर आती है तो यह सिर्फ विरोध नहीं रहता बल्कि एक गहरे असंतोष की निशानी बन जाता है। यही नजारा इस समय अमेरिका में देखने को मिल रहा है, जहां लोगों ने पोस्टरों पर लिखकर खुले शब्दों में ट्रंप के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। और यह आवाज इसलिए नहीं उठ रही कि उन्हें भारत से कोई शिकायत है, बल्कि इसलिए कि ट्रंप के लगाए गए टैरिफ अब सीधे उन्हीं की जेब काटने लगे हैं और जनता को महसूस होने लगा है कि गलती जिनकी थी कीमत अब वे चुका रहे हैं। इसी के चलते कई जगहों पर लोग भारत के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आया है कि मनमाने टैरिफ लगाकर ट्रंप प्रशासन ने न सिर्फ भारत को नाराज किया बल्कि अमेरिकी बाजार को भी असंतुलित कर दिया है। और इसका नतीजा यह हुआ कि जिन लोगों ने ट्रंप को व्हाइट हाउस पहुंचाया था वही आज उसके खिलाफ हो गए हैं। और यही बात ट्रंप के लिए सुई की तरह चुभने लगी है, क्योंकि जनता की नाराजगी किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने से जुड़ा एक प्रस्ताव कांग्रेस में आगे बढ़ चुका है और ये इस बात का संकेत है कि हालात अब पहले जैसे नहीं रहे और अमेरिका का राजनीतिक माहौल भी तेजी से बदल रहा है। और इस बदलाव की जड़ में वही टैरिफ है जिनका असर आम नागरिक की जेब पर साफ दिखने लगा है। और इसी कारण लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द कोई बड़ा कदम उठाएगी ताकि बढ़ती महंगाई से राहत मिले। बताएंगे कि आगे इस मुद्दे ने कैसी नई करवट ली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ अर्थव्यवस्था का मामला नहीं बल्कि दो देशों के रिश्तों और जनता के धैर्य की परीक्षा भी बन चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। टैक्स फाउंडेशन की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2025 में लागू हुए इन टैरिफ ने हर अमेरिकी नागरिक पर औसतन 2000 का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। और यह बोझ सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि रोजमर्रा की खरीदारी में महसूस होने लगा है, क्योंकि जब बाजार में सामान महंगा होता है तो सबसे पहले जनता की जेब कमजोर पड़ती है। और अब यही स्थिति अमेरिका में बन चुकी है, जहां लोग समझ ही नहीं पा रहे कि अचानक उनके खर्चे इस कदर क्यों बढ़ने लगे। और इसका जवाब उन्हें इन टैरिफ में ही मिलता है, जिनका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था में फैल चुका है। सेंट लुइस फेड के आंकड़े बताते हैं कि सितंबर से नवंबर के बीच अमेरिकी निर्यात में 28% की गिरावट दर्ज की गई। और यह गिरावट किसी छोटे देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक की है। और इसके साथ ही भारत से आने वाला माल लगभग 65% तक रुक गया है, जिससे अमेरिकी रिटेलर्स और होलसेल बाजार दोनों में बड़ी कमी देखने को मिल रही है। और खास तौर पर चाय, मसाले, केला और कई कृषि उत्पाद तो इतने कम उपलब्ध हो गए हैं कि कई स्टोर्स में इनके सेक्शन खाली पड़े नजर आने लगे। और यही कारण है कि अमेरिका को अब $1 बिलियन से भी अधिक का नुकसान झेलना पड़ रहा है। अमेरिकी सेनेटर्स का कहना है कि अमेरिका जितना सामान भारत को बेचता है उससे कई गुना ज्यादा भारत से खरीदता है। और यह अनुपात करीब 20 और 80 के आसपास माना जाता है, क्योंकि दवाइयां, कपड़े, अनाज, मसाले और रोजमर्रा की जरूरतों का बड़ा हिस्सा भारत ही भेजता है। और चीन पर लगाए गए एक 100% टैरिफ के कारण चीन ने भी अमेरिका को सामान भेजना कम कर दिया है, जिससे संकट और गहरा हो गया है। और अब हालत यह है कि बाजार में कमी बढ़ने से उत्पादों के बीच की कीमतें 40 से 60% अतिरिक्त लागत के कारण ऊपर चली गई हैं और इसका सीधा भार फिर से जनता को उठाना पड़ रहा है। इसी बीच हजारों लोग ट्रंप प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि उनका कहना है कि इन टैरिफ से ना तो उद्योगपतियों को लाभ मिला और ना ही घरेलू उत्पादन बढ़ा, बल्कि इसका नकारात्मक असर आम नागरिकों पर पड़ा है। और इसी असंतोष के चलते कांग्रेस में एक नया बिल पेश किया गया है, जिसमें भारत के 254 उत्पादों पर लगे 25% टैरिफ को हटाने की मांग की गई है। और इसे व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सेक्शन 301 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात कही गई है, ताकि महंगाई पर थोड़ी लगाम लग सके और जनता को राहत मिल सके। विरोध करने वाले लोग कहते हैं कि अगर सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो व्हाइट हाउस के बाहर और बड़ा हंगामा हो सकता है, क्योंकि बढ़ती महंगाई से हर अमेरिकी की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। और आंकड़े बताते हैं कि 25% टैरिफ लगने के बाद औसत टैक्स बढ़ना तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके साथ ही महंगाई आधा ऊपर चली गई और बाजार में मिलने वाले गुड्स के दाम 2% तक बढ़ गए। और यह बढ़ोतरी इसलिए ज्यादा छुपती है क्योंकि यह बिना किसी चेतावनी के सीधे जनता पर लागू हो गई और अब जनता इसका हल चाहती है। कई अर्थशास्त्री ये भी कह रहे हैं कि अगर टैरिफ को आंशिक रूप से हटाया जाता है तो अमेरिकी सप्लाई चेन में फिर से स्थिरता आने लगेगी, जिससे भारत के साथ व्यापार सामान्य होने पर कई उत्पादों के दाम नीचे आ सकते हैं और महंगाई में भी गिरावट आ सकती है। और यह बात अब राजनीतिक रूप से भी गंभीर होती जा रही है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन पर यह दबाव बढ़ गया है कि वे जनता की परेशानी को प्राथमिकता दें और खुद की बनाई नीतियों का पुनर्मूल्यांकन, ताकि बाजार में स्थिरता लौट सके और लोगों की नाराजगी कुछ कम हो सके। व्हाइट हाउस के भीतर भी अब इस मुद्दे को लेकर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि प्रशासन समझ रहा है कि जनता की नाराजगी अगर लंबे समय तक बनी रही तो इसका सीधा असर ट्रंप की राजनीतिक स्थिति पर पड़ेगा। और यही कारण है कि कई सलाहकार टैरिफ में ढील देने की सिफारिश करने लगे हैं। और उनका मानना है कि भारत पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क हटाने से न केवल बाजार में स्थिरता आएगी बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी राहत मिलने लगेगी
और इससे सरकार के प्रति जनता का भरोसा कुछ हद तक वापस लौट सकता है। इस पूरी स्थिति में भारत की भूमिका अभी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि भारत के उत्पाद अमेरिकी बाजार का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं और अगर भारत से दोबारा सप्लाई सुचारू हो जाती है तो दवाइयों से लेकर मसालों तक कई चीजों की कीमतों में तुरंत गिरावट देखी जा सकती है और इससे भारत अमेरिका व्यापार संतुलन भी बेहतर हो सकता है। इसीलिए अब दोनों देशों के बीच बातचीत का माहौल पहले की तुलना में ज्यादा सकारात्मक होता दिख रहा है और संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ट्रंप प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह जनता के दबाव को देखते हुए अपनी टैरिफ पॉलिसी में बदलाव करेंगे या फिर पहले की तरह सख्त रुख अपनाए रखेंगे, क्योंकि अगर बदलाव नहीं किया गया तो अर्थव्यवस्था पर इसका असर और गहरा सकता है और विरोध प्रदर्शन भी और ज्यादा बढ़ सकते हैं, जिससे यह स्थिति किसी भी सरकार के लिए जोखिम भरी मानी जाती है। इसलिए अब सबकी नजर इस बात पर कुछ बढ़ सकता है जंपर के लिए दूसरी भी बोली इसी में लॉसों को जंपर सकता है, दूसरी भी है कि आने वाले दिनों में सरकार कौन सा रास्ता चुनती है और क्या अमेरिकी जनता को महंगाई से राहत मिल पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ देशों के बीच चल रहे व्यापार विवाद का नहीं बल्कि उन फैसलों का है जिन्हें गलत समय पर लागू कर दिया गया और अब उन्हीं फैसलों का परिणाम हर अमेरिकी नागरिक की जेब पर दिख रहा है। इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो नीतियां मजबूत अर्थव्यवस्था दिखाने के लिए बनाई गई थी वही अब जनता के पास ईशन व्यापार जनता के लिए मुसीबत क्यों बन गई और क्या इस स्थिति को बदला जा सकता है या नहीं, और जनता इसी जवाब का इंतजार कर रही है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध कितने मजबूत हो चुके हैं, यह बात इस आंकड़े से साफ दिखती है कि 2024 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 210 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया, जिसमें केवल वस्तुओं का व्यापार लगभग 128 अरब डॉलर के आसपास रहा और सेवाओं का व्यापार करीब 83 अरब डॉलर तक पहुंच गया। और यही वजह है कि अमेरिका भारत के सबसे बड़े आर्थिक भागीदारों में लगातार शामिल रहता है, क्योंकि दवाइयां, आईटी सेवाएं, रेडीमेड कपड़े, ऑटो पार्ट्स और कृषि उत्पाद जैसे कई सामान बड़ी मात्रा में भारत से अमेरिका भेजे जाते हैं, जबकि भारत भी अमेरिकी बाजार से मशीनरी, विमान उपकरण, कच्चा तेल और हाईटेक उत्पाद बड़े स्तर पर आयात करता है। और इस परस्पर निर्भरता ने दोनों देशों को एक दूसरे के लिए और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत पर से टैरिफ हटाना अमेरिका के लिए सचमुच राहत लेकर आएगा या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक दबाव का परिणाम है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।